हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे मूवी द लेज़ारस इफ़ेक्ट का। ये मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी और ये एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है। लेज़ारस वर्ड का यूज़ हमें गॉस्पेल ऑफ जॉन में देखा गया है, जहां लॉर्ड जीसस ने एक इंसान को मौत के बाद वापस से जिंदा किया था। उस इंसान का नाम था लेज़ारस। ऐसा ही कुछ हमें इस मूवी में भी दिखाया गया है। जब कुछ साइंटिस्ट मिलकर ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं तब उनके साथ क्या इंसिडेंट्स पेश आते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लैब दिखाते हैं जहां कुछ डॉक्टर्स मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इनकी टीम में 5 लोग होते हैं, फ्रैंक, जोई, क्ले, निको और ईवा। इन सब में से ईवा डॉक्टर नहीं होती है, वो उनकी कैमरा पर्सन थी जो सिर्फ उनके लैब एक्सपेरिमेंट्स को रिकॉर्ड करती थी। फ्रैंक की टीम पिछले 3 सालों से एक सीरम पर काम कर रही थी जिससे इंसान को जिंदा किया जा सके। फ्रैंक का मानना था कि इंसान की मौत के बाद भी उसका दिमाग जिंदा रहता है कुछ घंटों तक। इस बीच अगर ये सीरम उसके दिमाग में इंजेक्ट किया जाए तो इंसान फिर से जिंदा हो सकता है। जब भी वो किसी जानवर पर एक्सपेरिमेंट करता था वो जिंदा नहीं हो पाता था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। जोई और फ्रैंक दोनों लैब पार्टनर्स होने के अलावा कपल भी थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि जैसे ही उनका सीरम तैयार हो जाएगा वो शादी कर लेंगे। जोई को हमेशा से एक बुरा सपना आता था। जो वो एक छोटी बच्ची थी तब उसके अपार्टमेंट में आग लग गई थी जिसमें सारे लोग जलकर मर गए थे। इस हादसे में सिर्फ जोई बची थी। बचपन से वो हादसा जोई के सपने में दिखता था। एक दिन सब एक मरे हुए डॉग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और इस बार उनका सीरम काम कर जाता है। वो डॉग को जिंदा कर लेते हैं। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने किसी मरे हुए जीव को जिंदा किया था। उस रात सब लोग इस बात पर सेलिब्रेट करते हैं। जोई और फ्रैंक डॉग को घर ले जाते हैं और उसका नाम रॉकी रखते हैं। रात को जब जोई सो रही होती है तब रॉकी उसे अजीब तरीके से देख रहा होता है। अगले दिन जोई और फ्रैंक रॉकी को लेकर ऑफिस पहुंचते हैं। रॉकी का बिहेवियर काफी अजीब हो गया था। वो चीजों को तोड़ने लगता है। रॉकी तो एक बार क्ले पर हमला भी कर देता है। ये सब देखकर क्ले काफी डर जाता है और वो सबसे कहता है कि शायद रॉकी को जिंदा करना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। तब फ्रैंक और जोई रॉकी के ब्रेन को स्कैन करते हैं, उसकी हरकतों का पता लगाने कि क्यों आखिर रॉकी ऐसा कर रहा है। वो दोनों एक चीज नोटिस करते हैं कि उनके बनाए हुए सीरम से कि अभी तक सीरम का इफेक्ट उसके ब्रेन से खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन सीरम अभी भी काम कर रहा था और रॉकी का ब्रेन अभी भी डेवलप कर रहा था। तभी लैब में अचानक कुछ लोग आ जाते हैं। वो सारे लोग जोई से कहते हैं कि वो जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए ये सीरम बना रही थी उस कंपनी को किसी और फार्मास्यूटिकल कंपनी ने खरीद लिया है और इन्होंने 3 साल में जो भी रिसर्च किया था वो नई कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है। जोई की पूरी टीम काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अपसेट भी, क्योंकि उनकी 3 साल की मेहनत को कोई और हथिया रहा था। पर ना ही ये उनकी कंपनी थी और ना ही ये इनकी लैब थी। वो बस एक एम्प्लॉय थे एक कंपनी में और ना चाहते हुए भी उन्हें ये जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। सारे लोग लैब से निकलकर फ्रैंक के घर पहुंचते हैं। वहाँ वो फ्रैंक को सारी बातें बताते हैं। सारी बातें सुनकर फ्रैंक काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फ्रैंक उससे कहता है कि वो वापस लैब में जाएंगे और चोरी से अपनी सारी रिसर्च वापस ले आएंगे। इस बात पर सब मान जाते हैं और अगली रात उस लैब में जाते हैं। किसी तरह उन्हें सीरम का एक आखिरी डोज मिल जाता है। वो उस डोज को लेकर अपना एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड करने लगते हैं, क्योंकि पिछले बार जब उन्होंने रॉकी को जिंदा किया था सीरम से, वो सारी रिकॉर्डिंग भी दूसरी कंपनी वाली लोग ले जा चुके थे। क्ले वहाँ पे एक दूसरा मरा हुआ डॉग लेकर आता है और उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। तभी एक्सपेरिमेंट के दौरान एक शॉर्ट सर्किट होता है और जोई की मौत हो जाती है। जोई को मरा हुआ देख वहाँ सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। फ्रैंक, जो कि जोई से बहुत प्यार करता था, उसे लगता है कि ये सारी उसी की गलती है। सब मिलकर जोई को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बचा पाते हैं। आखिर में फ्रैंक को एक ही रास्ता नजर आता है कि जो सीरम अभी तक उन्होंने जानवरों पर यूज किया है वो सीरम अब वो जोई पर इस्तेमाल करेगा। जब फ्रैंक जोई पर वो सीरम यूज करने की बात करता है तब सारे लोग इस बात के लिए रेडी नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि ये सीरम अभी तैयार नहीं है, इस पर और रिसर्च करना अभी बाकी है। लेकिन फ्रैंक उनकी बातें नहीं मानता, क्योंकि फ्रैंक जोई से बहुत प्यार करता था और वो किसी भी तरह उसे वापस लाना चाहता था। फ्रैंक उन सबको मना लेता है और फिर वो सब मिलकर तैयारी करते हैं जोई को जिंदा करने की। वो सब लोग मिलकर जोई को जिंदा कर लेते हैं। जिंदा होने के बाद जोई फ्रैंक से पूछती है कि क्या वो मर गई थी, तो फ्रैंक उसे कहता है कि हाँ, ऐसा ही हुआ था। पता नहीं क्यों पर जोई इस बात से बहुत अपसेट हो जाती है। जोई को देखकर ये लग रहा था कि वो नहीं चाहती थी कि उसे दोबारा से जिंदा किया जाए।
फ्रैंक जोई से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और अगर वो वापस नहीं आती तो शायद वो जी नहीं पाता उसके बिना। तभी एक अजीब बात होती है। कुछ ऐसा होता है कि जोई फ्रैंक का माइंड रीड करने लगती है। फ्रैंक समझ जाता है कि जोई ठीक नहीं है। तभी उसे निको की एक बात याद आती है। उसने कहा था कि सीरम ब्रेन सेल्स को एक हद तक इनहेंस करती है ताकि इंसान दोबारा से जिंदा हो सके, और एक पॉइंट पर जाके ये प्रोसेस खत्म हो जाती है। लेकिन उन लोगों ने जो सीरम बनाया था उससे ब्रेन सेल्स का इनहेंसमेंट रुकता नहीं है, बल्कि ब्रेन की यूसेज बढ़ जाती है, क्योंकि इंसान एक बार में अपने ब्रेन का 10% ही यूज करता है। लेकिन यहाँ पर जोई के केस में ऐसा नहीं था। दोनों के ब्रेन सेल्स का डेवलपमेंट रुक नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो अपने ब्रेन पावर का इस्तेमाल एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा कर रहे थे। जोई वहाँ से उठकर बाथरूम जाती है और खुद को आईने में देखने लगती है। तभी अचानक आईना टूट जाता है। जोई टूटे हुए आईने में अपनी शक्ल देखती है और उस शक्ल को देखकर जोई डर जाती है। तभी रॉकी पीछे से आता है और उस पर भौंकने लगता है। जोई गुस्से से रॉकी को देखने लगती है और उसके बस देखने भर से ही रॉकी मर जाता है। ये सब कुछ देखकर एक बात पता चलती है कि जोई दोबारा जिंदा होने के बाद या तो पोजेस हो गई है या उसके अंदर एक और पर्सनैलिटी ने जन्म ले लिया है जो कि बहुत ही ईवल है। जोई को समझ में आ गया था कि वो ठीक नहीं है। जोई फ्रैंक से कहती है कि उसने बहुत गलत किया है उसे जिंदा करके, ये ठीक नहीं है। फ्रैंक जोई को नींद की इंजेक्शन देता है और उसे सोने के लिए कहता है। जोई जब सो रही होती है तब एवा उसके पास आती है। जोई वही सपना देख रही होती है जो वो बार बार देखती थी। तब उसे हेलुसिनेशन होने लगता है और वो वही सब देखने लग जाती है जो जोई अपने सपने में देखती थी। उस सपने में एवा को एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो उसी जलते हुए घर में थी। वहाँ पर एक अपार्टमेंट का दरवाजा होता है जहाँ से कुछ हाथ बाहर निकल रहे होते हैं। ये वो लोग थे जो उस अपार्टमेंट के अंदर जल रहे थे। उनमें से एक हाथ बाहर निकल कर जोई का हाथ पकड़ लेता है और जोई काफी डर जाती है और तभी वो हेलुसिनेशन से बाहर निकलती है। चीखते हुए वो फ्रैंक के पास पहुंचती है। तब निको उसके हाथ पर देखता है तो एवा का हाथ जला हुआ होता है। ये सब देखकर फ्रैंक काफी हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मीको फ्रैंक को कहता है कि लैब का डेटा बैकअप प्रोसेस शुरू हो चुका है, कि वो छिप कर अपनी रिसर्च यहाँ पर कर रहे हैं। फ्रैंक उन सबको कहता है जितना भी उनका रिसर्च का डेटा है सारा लेकर वहाँ से जल्दी से निकल जाएं। सब लोग डेटा लेने के लिए लैब के अलग अलग केबिन्स में चले जाते हैं। तब सोई जो कि सो रही थी उसके पास सिर्फ मीको रह जाता है। वहाँ पर जब कुछ आवाज होती है तो मीको पलटकर सोई की तरफ देखता है तो सोफे पर सोई नहीं होती है। उसे ढूंढने के लिए मीको लैब से बाहर जाता है। तब एक रूम में सोई उसके सामने आ जाती है और उसे सिड्यूस करने लगती है। ये सोई की दूसरी ईवल पर्सनैलिटी थी। मीको सोई से कहता है कि ये सब गलत है। सोई काफी गुस्सा हो जाती है और अपने सुपरनैचुरल पावर से मीको को एक स्टील कवर्ड में डालकर क्रश कर देती है, जिससे मीको की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सब वापस आते हैं तो देखते हैं कि मीको मिसिंग है। इस पर जोई उन सब से कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इस सारे इंसिडेंट से सब ये समझ चुके थे कि ये काम जोई का ही है। जोई को वापस से जिंदा करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन सब की बातें सुनकर जोई को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर क्ले को जान से मार देती है। तब फ्रैंक और एवा डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब जोई को मारना ही होगा। फ्रैंक एक इंजेक्शन लेकर आता है और एवा से कहता है कि वो ये इंजेक्शन किसी तरह जोई को लगा देगा और उसे मार डालेगा। फ्रैंक जोई को अपनी बातों में बहला फुसलाकर अपने पास बुलाता है, लेकिन जोई के पास अब सुपरनैचुरल पावर आ चुकी थी और वो ये समझ जाती है कि फ्रैंक के दिमाग में क्या चल रहा है और वो उसी वक्त फ्रैंक को भी मार देती है। अब सिर्फ एवा ही बची थी। जोई वापस लैब में जाती है और बचे हुए सीरम को भी अपने ब्रेन में इंजेक्ट कर लेती है। इससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जोई अपने पावर्स से लैब की सारी लाइट्स बुझा देती है। दूसरी तरफ एवा दोबारा से इंजेक्शंस लाती है और जोई को अंधेरे में ढूंढने लगती है। तभी अचानक से जोई एवा के सामने आ जाती है और उसे जोर से धक्का देती है। जैसे ही एवा उठती है वो खुद को उसी हेलुसिनेशन में पाती है जो कि जोई के दिमाग में चल रहा था।
वहाँ वो जोई के बचपन को देखती है। वो जोई के पास जाती है और उसके हाथ में मैच बॉक्स देखती है। यहाँ पर हमें जोई की असलियत का पता चलता है। बचपन में जो अपार्टमेंट में आग लगी थी वो और किसी ने नहीं बल्कि जोई ने ही लगाई थी। जोई की वो इवल पर्सनैलिटी उसके बचपन से ही उसके अंदर थी। एवा किसी तरह खुद को उस हेलुसिनेशन से बाहर निकालती है और वो इंजेक्शन जोई को लगा देती है। इंजेक्शन लगते ही जोई वापस से नॉर्मल हो जाती है। वो एवा को सॉरी कहती है हर चीज के लिए जो उसने की थी और जोई वहाँ पर मर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे फायर ब्रिगेड के आदमी आते हैं और एवा को बचाते हैं। एवा अचानक से जब जोई की तरफ देखती है तब वहाँ जोई की लाश नहीं होती है। एवा जैसे ही पीछे हटकर फायर ब्रिगेड वाले को देखती है तो वो फायर ब्रिगेड वाला नहीं बल्कि जोई होती है। यहाँ पर जोई की मौत भी एक हेलुसिनेशन थी और जोई यहाँ एवा को मार देती है। एवा ने इंजेक्शन कभी लगाया ही नहीं था और जोई कभी मरी ही नहीं थी। एवा को मारने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जोई अपने बॉडी से सीरम निकाल कर फ्रैंक के ब्रेन में डाल रही होती है और यहाँ पर फ्रैंक जिंदा हो जाता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइज इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।